बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लास्ट वीडियो में लेक्चर 1 में हमने पहले 16 स्ट्रोक सीखे थे। आज के लेक्चर नंबर 2 में हम बाकी के 10 स्ट्रोक सीखेंगे और उसी तरह जो हमने 2 सर्कल बनाए थे उससे हम स्ट्रोक्स डिराइव करेंगे। सबसे पहले स्ट्रोक एम है जो कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट लेकर जाता है। ये सर्कल का ऊपर वाला हिस्सा है, राइट वाले सर्कल का ऊपर वाला हिस्सा है। फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट हम लाइट पेंसिल पकड़ के लिखेंगे, ये लाइट स्ट्रोक है। एरोस से आपको अंदाज़ा होता चला जाएगा। दूसरा स्ट्रोक है एन जो कि लेफ़्ट टू राइट है ये भी, और ये भी लाइट स्ट्रोक है। और ये सर्कल का राइट वाले सर्कल का डाउन वाला हिस्सा है, निचला वाला हिस्सा है। ये भी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट हम लिखेंगे और ये लाइट होगा। उसके बाद हमारे पास इंग स्ट्रोक है एक और, जो कि नून और गाफ की आवाज़ देता है उर्दू में। अगर एन को हम, एन वाले स्ट्रोक को हम डार्क करके लिखें, हैवी लिखें, पेंसिल को मजबूती से पकड़ के लिखें, डार्क या हैवी, तो ये इंग कहलाएगा या फिर एन नहीं कहलाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ लाइट और हैवी का डिफरेंस रखें, आपको पता चलेगा स्ट्रोक्स के बारे में। फिर उसके बाद दूसरा स्ट्रोक है एल। ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा और ये लेफ़्ट वाले सर्कल का ये वाला हिस्सा है, टॉप लेफ़्ट। ये फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स है। ये भी लाइट स्ट्रोक है, हमारे पास लाइट स्ट्रोक है ये। और ये एरो के निशान से आपको पता चल जाएगा कि ये नीचे से ऊपर की तरफ हम लिखेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास आर के 2 स्ट्रोक्स हैं, एक आर डाउन है और दूसरा आर अप है। आर डाउन हमारे पास एल की तरह लिखा जाता है, लेकिन फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम लिखेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ। अगर हम लेफ़्ट वाले सर्कल को देखें, इसके टॉप राइट हिस्से को हम देखें, तो ये अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह एक लकीर खींचे, ये वाले सर्कल का हिस्सा बनाएं, तो ये हमारे पास आर डाउन कहलाएगा। और ये लाइट, हमारे पास ये लाइट स्ट्रोक है। इसके अलावा एक और आर का स्ट्रोक है, इसको कहते हैं आर अप। जिस तरह हमारे पास चे और जे का स्ट्रोक है, वो हम ऊपर से नीचे करके लिखते हैं, हेवी और लाइट के डिफरेंस के साथ। और इसके एंगल को हम 60 डिग्री का रखते हैं आलमोस्ट। इसी तरह आर का स्ट्रोक भी है, लेकिन ये फ्रॉम बॉटम टू टॉप है, नीचे से हम ऊपर करके लिखेंगे। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि हम इसके एंगल को आलमोस्ट 30 डिग्री रखेंगे। चे और जे के स्ट्रोक से थोड़ा झुकाकर हम इसको लिखेंगे। और ये भी लाइट स्ट्रोक है। अब क्वेश्चन ये हमारे जहन में आता है कि ये 2 स्ट्रोक्स क्यों हैं। तो ये आगे चल के हम पढ़ेंगे कि कहाँ पे हमने अप आर यूज़ करना है और कहाँ पे हमने डाउन आर यूज़ करना है। आर अप का एक और दफ़ा मैं बता दूं कि ये नीचे से ऊपर की तरफ हम लिखेंगे, लाइट स्ट्रोक है और 30 डिग्री का एंगल ऑलमोस्ट ये बनाता है। उसके बाद हमारे पास स्ट्रोक है डब्ल्यू, ये भी लाइट स्ट्रोक है, इसको भी हम लाइट लिखेंगे। और ये भी अप आर की तरह ही है, लेकिन अगर हम आर के नीचे वाले हिस्से में इस तरह का एक हुक डाल लें तो ये डब्ल्यू कहलाएगा। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ आर की तरह एंगल और आर की तरह ही लाइट स्ट्रोक है ये, लेकिन सिर्फ इसके साथ ये एक एक्स्ट्रा हुक आ गया है, तो ये डब्ल्यू कहलाएगा और ये लाइट स्ट्रोक है। इसी तरह हमारे पास एक और स्ट्रोक है वाई का स्ट्रोक है, ये भी लाइट स्ट्रोक है। और इसको हम अगर हम डब्ल्यू के हुक को ऑपोजिट साइड पे बना ले तो ये फिर वाई कहलाएगा। इसका एंगल भी आलमोस्ट 30 डिग्री है, 30 डिग्री का एंगल है और ये लाइट स्ट्रोक है। एक दफ़ा और मैं बता दूं कि इसका इस तरह डायरेक्शन होगा, नीचे से ऊपर की तरफ, और इसका हुक डब्ल्यू के ऑपोजिट साइड पे होगा। और ये लाइट स्ट्रोक है, इसका एंगल 30 डिग्री है। इसके बाद हमारे पास 2 और स्ट्रोक है, एच अप और एच डाउन। इसका भी हम आगे चल के बताएंगे कि कौन सी सिचुएशंस में हमने कौन सा एच यूज़ करना है। एच डाउन हमारे पास ऊपर से नीचे की तरफ एक स्ट्रोक है जो कि लाइट स्ट्रोक है, और वो है, पहले हम छोटा सर्कल बना के नीचे चे की तरह हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिस तरह हम चे के स्ट्रोक लिखते हैं।
और 6 या जे का स्ट्रोक, इसका एंगल भी 60 डिग्री होगा और ये लाइट स्ट्रोक है हमारे पास। अगर हम सर्कल बनाएं छोटा सा और फिर 6 का स्ट्रोक डालें और 60 डिग्री के एंगल के साथ डालें, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एरो के निशान से आपको पता चलेगा, तो ये एच डाउन स्ट्रोक है। इसके बाद एच अप का स्ट्रोक है, वो भी इसी तरह है लेकिन ऑपोजिट है। आर की तरह हम इसमें 30 डिग्री का एंगल रखेंगे, लेकिन डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ हम इसको लिखेंगे। छोटा सर्कल नीचे और ऊपर की जानिब हम लाइट स्ट्रोक है ये भी, और यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनेगा। फ्रॉम बॉटम टू टॉप हम इसको लिखेंगे। यह हमारे पास बाकी के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 26 स्ट्रोक्स हमने आज तक कर लिए हैं, और हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे लास्ट वीडियो की तरह। जो हमने पहले 16 स्ट्रोक्स सीखे हैं, 5 टाइम्स आपने होमवर्क करना है इस पे जो आज हमने सीखे हैं, या टोटल 26 पे भी कर लें तो बहुत बेहतर है। और इसके अलावा एक नोट मैं आपको बताता चलूँ कि स्ट्रोक्स के डायरेक्शंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस डायरेक्शन पे आपने स्ट्रोक लिखना है जो बुक में है और जो रूल्स के मुताबिक मैंने बता दिया आपको एक्सरसाइज नंबर 2 में भी और एक्सरसाइज नंबर 1 में भी आपको मिल जाएंगे एरोज़ के साथ। तो और दूसरा, आपने एक्सरसाइज नंबर 2 बुक में ओपन करना है और कोशिश करनी है कि आप उसको रीड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने स्ट्रोक लिखा है, बुक में स्ट्रोक लिखा है, मैं देखूंगा कि इसमें ये तो लाइट स्ट्रोक है, तो मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये लाइट स्ट्रोक इस तरह का पी कहलाता है। इसी तरह बी, टी, डी और फ्रॉम लास्ट स्ट्रोक। तो हमने इसको रीड करना है, इस पे प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस से ही हमने आगे बढ़ना है। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।